चलो गांव चले प्रोग्राम के इस एपिसोड में मैं जा रही हूं राजस्थान के एक उत्सव का हिस्सा बनने। राजस्थान के कल्चर में यूं तो पहले से ही काफी सारे उत्सव हैं, लेकिन आज का उत्सव सबसे अलग है। साल 2023 पूरे भारत के लिए प्राउड ईयर है, क्योंकि साल 2023 को हमारे देश भारत के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। भारत के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस यूएन वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मना रहा है और राजस्थान तो मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की एक बेहद समृद्ध परंपरा का घर है। मिलेट यानी मोटा अनाज, जो है एक सुपर फूड, श्री अन्न। और अभी हम आ गए हैं जयपुर के भैराना गांव की रुद्र शिवम डेयरी पर, जहां मिलेट उत्सव मनाया जा रहा है। राजस्थानी कल्चर में हर उत्सव को मनाने का एक अलग अंदाज होता है। चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़ों में लोग, राजस्थानी गीत संगीत, जॉय, एक्साइटमेंट एंड सेलिब्रेशन, यही नजारा है इस वक्त रुद्र शिवम डेयरी में, जहां राजस्थानी अंदाज में हमारा वेलकम किया जा रहा है। रुद्र शिवम डेयरी एंड एग्री रिसर्च में हमारा ये सफर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ देखेंगे मिलेट से बने क्विज़िन्स को और जानेंगे कि किस तरह मिलेट ईयर 2023 में यहाँ की सफल किसान सुरेंद्र अवाना जी अपना योगदान दे रहे हैं। मिलेट्स, जिन्हें हिंदी में मोटा अनाज भी कहा जाता है, ये पौष्टिक अनाज है जो फाइबर, खनिज और दूसरे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मोटे अनाज अक्सर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं और दलिया, ब्रेड और साथ ही कई दूसरी डिशेस के रूप में भी इन्हें पकाया जाता है। मोटे अनाज की कई किस्मों को दुनिया भर में उगाया और खाने में प्रयोग में लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए मोटे अनाज की 8 किस्मों बाजरा, रागी, कुटकी, सांबा, ज्वार, कंगनी, चेना और कोदो को शामिल किया गया है। दरअसल भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया। भारत के इस प्रस्ताव को दुनिया के 72 देशों का समर्थन भी मिला था। आज पूरी दुनिया में मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। भारत में भी इसको लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही हैं। सरकार किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित कर रही है, साथ ही लोगों की थाली तक इसे पहुंचाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। ये जागरूकता जरूरी भी है, क्योंकि भारत में खासतौर पर शहरों में गेहूं और चावल ज्यादा प्रचलन में है। ऐसे में लोगों की थाली तक मिलेट्स को पहुंचाने के लिए इनोवेशंस पर जोर दिया जा रहा है। आज मिलेट्स का इस्तेमाल करके कई तरह के प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं। मोटा अनाज भारतीयों की थाली के लिए नया नहीं है। जलवायु और मिट्टी के अनुसार पूरे देश में इनकी कई किस्मों की खेती की जाती रही है। भारत और संयुक्त राष्ट्र की पहल के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका जुड़ाव होगा। मिलेट्स के बारे में जागरूकता और इनका प्रयोग दुनिया से कुपोषण और दूसरी कई बीमारियों से लड़ने में अहम हथियार साबित हो सकता है। भारत सरकार ने भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों, विशेषकर युवाओं से मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्कूल, कॉलेज और युवा पीढ़ी खुद इसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। इस मिलेट उत्सव में मिलेट की वैरायटी, किस्मों, मिलेट्स की खेती से लेकर मिलेट से बने फूड प्रोडक्ट्स तक सभी चीजों को कवर किया जा रहा है। अब जब उत्सव है तो किसी खास मेहमान का आना जरूरी है, और आज के मिलेट उत्सव के खास मेहमान हैं कृषि विश्वविद्यालय जोबिनर के वाइस चांसलर।
ये 2023 वर्ष है, इसको जो यूएन जनरल असेंबली है उसने भारत के अनुरोध पर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। तो इस साल पूरे साल भर जो है मिलेट्स को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में संस्थानों में, किसानों के यहाँ और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालयों में हम लोग चलाएंगे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अवाना जी के फार्म पे इस चीज़ का बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं बाजरे को लेके। बाजरा जो है एक मेजर मिलेट है हमारा, इसके अतिरिक्त जवार है, बहुत सारे माइनर मिलेट्स भी और सूडो मिलेट्स भी हैं। और जहाँ तक 2018 में भारतवर्ष, हिंदुस्तान जो है राष्ट्रीय मिलेट्स के रूप में इस दिवस को मना चुका है, इस वर्ष को पूरे को 2018 को। और फिर भारत के अनुरोध पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो भारत का भी प्रयास है कि कैसे हमारे जो मिलेट्स हैं वो दुनिया भर में पहुंचे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रूप में, और लोग इसको पसंद करें, आकर्षित हो इनकी तरफ, क्योंकि इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है। मिलेट यानी मोटा अनाज हमारे कल्चर में हमेशा से इसे इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन आजकल इनका यूज काफी कम हो गया है। इसलिए आज की जनरेशन को मिलेट्स की तरफ मोड़ने के लिए नए नए आइडियाज पर काम किया जा रहा है, जिनमें से एक इनोवेटिव आइडिया है मिलेट फास्ट फूड। न्यू जनरेशन में फास्ट फूड की दीवानगी काफी ज्यादा है। बस इसी बात को पॉजिटिव तरीके से लेते हुए आज मिलेट से काफी तरीके के फूड वैरायटी तैयार की जा रही है, जैसे बिस्किट, केक, कुकीज वगैरह। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को ये एक्सपेरिमेंट्स पसंद भी आ रहे हैं, जिसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। और फिर मिलेट उत्सव में मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर बबीता डिगवाल से, जो कृषि विज्ञान केंद्र दौसा में प्रोफेसर है। इन्होंने मैदा, बेसन जैसे आटे से बनने वाली चीजों को मिलेट के आटे से बनाया है, और जिसके रिजल्ट्स है काफी अमेजिंग। इंटरनेशनल मिलेट 2023 में हम पोषक अनाज को पूरे विश्व में फैला रहे हैं, और भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मिलेट्स की रेसिपीज बहुत ही खास होती है, उनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू के बारे में, साथ के साथ उससे बनाई गई बहुत सारे क्विजिन्स के बारे में। तो मैम, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि मिलेट्स को, जैसे इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 को हम मना रहे हैं, तो इसमें मिलेट का क्या इम्पोर्टेंस है जिसे हमें लोगों तक हमें ये पहुंचाना है? बाजरे की यदि हम पौष्टिकता की बात करें तो हमारा बाजरा गुणों की खान कहा जा सकता है। इसको इंग्लिश वर्ड पर्ल मिलेट, मतलब मोती के बराबर इसकी परिभाषा दी गई है। और जो कि हमारे देश में यदि हम बात करें कुपोषण की, पूरे भारतवर्ष में 41% और हमारे राजस्थान की बात करें तो आज भी 55% कुपोषण व्याप्त है। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे इस कुपोषण को नियंत्रित किया जा सके, और इसीलिए 2013 से 10 साल से हम लोग बाजरे पे काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी हम लोग बाजरे के प्रोडक्ट्स बनाना सिखा रहे हैं, ताकि जो छोटे बच्चों में कुपोषण पाया जा रहा है उस कुपोषण को नियंत्रित किया जा सके। बाजरे की यदि मैं बात करूं तो 100 ग्राम बाजरे की यदि पौष्टिकता की हम बात करें तो 8 मिलीग्राम आयरन अकेले 100 ग्राम बाजरे में हमें मिल रहा है। 42 मिलीग्राम कैल्शियम हमें 100 ग्राम बाजरे में मिल रहा है। और हम यहाँ बात करें प्रोटीन की तो 12 ग्राम प्रोटीन हमें 100 ग्राम बाजरे में मिल रहा है। और ये क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसमें अनाज है, तो कार्बोहाइड्रेट क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी देता है, वो इसमें इतना व्याप्त है कि यदि हम बाजरे को प्रतिदिन 100 ग्राम खाने की आदत बना ले, मैं अपनी इस रिसर्च में सभी से निवेदन करती हूँ कि 100 ग्राम बाजरा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 12 मासी खाने की आदत बना ले, तो जो कुपोषण हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में व्याप्त हो रहा है, हम उसको बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं। मैंने कई सारी रेसिपीज बनाई हैं, जिसमें बाजरे के बिस्किट की हम बात करें तो बाजरे के बिस्किट बच्चे छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के हर व्यक्ति को ये पसंद आते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमने बाजरे के लड्डू, जो कि आंगनवाड़ी के 3 साल से 5 साल के बच्चों ने ये खा के इसका स्वाद एक्सेप्ट करके ये साबित कर दिया है कि 100 ग्राम बाजरा छोटे 3 साल से 5 साल के बच्चे भी लड्डू के फॉर्म में खा सकते हैं, बिस्किट के फॉर्म में खा सकते हैं। हमने केक भी यहाँ पे लिया है, जो मोस्टली मैदा से बनता है और मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमने यहाँ पूरा
100% बाजरे को उपयोग करके किसी भी तरह की किसी चीज को हमने कोई दूसरा अन्य अनाज हमने इसमें नहीं मिलाया है। बाजरे की पकौड़ियां भी हमारी बन रही हैं और ये सारी चीजें पूरा 100% बाजरे को यूज में लिया गया है। वाकई में मिलेट से बने फूड मटेरियल इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं, ये उस वक्त पता लगता है जब आप खुद इसे एक्सपीरियंस करते हैं। और ये भी पक्का है कि मिलेट उत्सव जैसे इवेंट से ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। राजस्थान के ट्रेडिशन में जितने भी उत्सव होते हैं, उनके साथ कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है और यहाँ मिलेट उत्सव में भी मेहंदी का रंग चढ़कर बोल रहा है। तो मैंने भी ये मौका नहीं छोड़ा और मेहंदी बनवाने बैठ गई। राजस्थान के ट्रेडिशन में जितने भी उत्सव होते हैं, उनके साथ कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है और उन फेमस ट्रेडिशन में से एक है मेहंदी। और यहाँ मिलेट उत्सव में भी मेहंदी का रंग चढ़कर बोल रहा है। तो मैंने भी ये मौका नहीं छोड़ा और मेहंदी बनवाने बैठ गई। आप देख रहे हैं, मैं राजस्थान के रंगों में सराबोर हूँ। मुझे यहाँ की महिलाओं ने ये राजस्थानी पोशाक पहनने को दी और जिसे पहन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ के साथ ये मेहंदी जो हिना जिसे हम कहते हैं, वो मेरे हाथों में रच रही है और ये सब मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है। आप सबको भी ये बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस फार्म में आएंगे और यहाँ के रूरल टूरिज्म को एंजॉय करेंगे। साथ के साथ यहाँ हो रही ऑर्गेनिक फार्मिंग को और भी करीब से देखेंगे। राजस्थानी कल्चर में तो वैसे भी कलर्स घुले हुए हैं, इसलिए मेहंदी का इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा हो जाता है। हमारे कल्चर में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आज केवल कस्टम और ट्रेडिशन में सिमट कर रह गई है, लेकिन जब भी कभी हम उन्हें देखते हैं तो काफी सारी यादें ताजा हो जाती है। शायद इन्हीं यादों को समेट कर रखने के लिए गीतों और संगीत से इन्हें जोड़ा जाता है, ताकि वक्त के साथ जब यादें धुंधली पड़ने लगे तो ये गीत संगीत उन्हें फिर से जिंदा कर दे। सुरेंद्र अवाना जी की मेहनत, जज्बे और नई सोच की वजह से रुद्र शिवम डेयरी केवल एक डेयरी तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यहाँ रिसर्च और इनोवेशन में भी काफी कुछ काम हो रहा है। और इसी इनोवेटिव सोच के चलते सुरेंद्र अवाना जी ने डेयरी में मिलेट उत्सव 2023 के लिए खास बंदोबस्त किए हुए हैं। आज हम श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के निदेशालय प्रसार शिक्षा द्वारा जो हमें यहाँ ट्रेनिंग दी गई है 4 दिन की, और उस ट्रेनिंग के बाद हमने देखे आप बाजरे के बिस्किट, केक, चूरमा और अभी नमकीन और ये पीछे मेरे बन रही हैं पकोड़े। तो इस तरह से, और हम खास तौर से इसको बिस्किट को ज़्यादा प्रमोट करेंगे और केक को प्रमोट करेंगे। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा होता है बाजरा, जवार होती है, मक्का होती है और उसके बाद 2-3 जिलों में रागी भी होने लग गई है। लेकिन बाजरे क्या, हम किसान उत्पाद तो खूब करते हैं, इसमें खर्चा कम आता है, पानी की लागत नहीं है करीब करीब, लेकिन बिकता क्या 15 रुपए किलो, 16 रुपए किलो। तो अब ये जो हम इस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे और इसकी वैल्यू बताएंगे, इनके फायदे बताएंगे, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के किसानों को बाजरा जो 15 रुपए किलो बिक रहा है वो 25 से 30 रुपए तक जाएगा और सीधा सीधा बदलाव आ रहा है और किसान आत्मनिर्भर बनेगा अगर बाजरे की कीमत बढ़ती है तो। एक तरफ यहाँ मिलेट उत्सव मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ उत्सव के लिए खाने की तैयारी चल रही है। यहाँ की रसोई में आज स्पेशल खाना है, मिलेट स्पेशल थाली। दिन भर यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत और प्यार से खाना तैयार किया है और अब बारी है खाने की। जैसा कि मैंने बताया कि खाने में है मिलेट स्पेशल थाली, खाने में है मिलेट्स के लड्डू, बाजरे का चूरमा, बाजरे की खिचड़ी और खीर,
खीर की खासियत कि ये भी बाजरे से बनी है और वो भी कैमल मिल्क यानी ऊँटनी के दूध से। इसका टेस्ट वाकई में काफी अलग है। मिलेट मिठाइयाँ धीरे धीरे मिठाइयों में एक अलग सेगमेंट बन रहा है। लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। इन्हें न केवल घर पर बनाया जा रहा है बल्कि बाजार में भी इनके काफी सारे ऑप्शंस मिलने लगे हैं। मिठाइयों के शौकीनों के लिए ये एकदम नया टेस्ट है, मिलेट से बनी मिठाइयाँ। पोषक अनाज के बारे में लोगों का मानना है कि इसे गर्मियों में खाने से शरीर में गर्मी होती है, पर डॉक्टर बबीता डिगवाल से बात करके पता चला कि इसके लिए भी एक सार्थक उपाय है, जिसके बाद आप मिलेट का इस्तेमाल हर मौसम में कर सकते हैं। इस बाजरे की जो वसा है उसको हम इस बाजरे से अलग कर देंगे तो इसकी गर्म तासीर को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं और इसको पचाने लायक बना सकते हैं। और जो हमारे बाजरे का आटा 3 से 4 दिन में खराब हो जाता था, अब उसकी सेल्फ लाइफ को मतलब वो 12 से 15 दिन तक हमारा बाजरे का आटा खराब नहीं होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ ये एक मेथड यूज करते हैं, इसको ब्लांचिंग मेथड कहते हैं, गर्म से ठंडे की प्रक्रिया को अपनाना। जिनको भी सभी को आपको प्रोसेस करना है बाजरे को, तो इस तरीके से आपको पोटली बनानी है और इस पोटली को यहाँ हमने तैयार कर लिया है। हमें क्या करना है, पानी को उबलते हुए चढ़ा देना है। जितना ज्यादा मात्रा में हमें बाजरा तैयार करना है उतने बड़े बर्तन में हमें पानी को उबलते हुए चढ़ाना है। ये हमारा पानी उबलता हुआ तैयार है। हम इस पोटली को लेंगे और इसको हम बाजरे में डिप कर देंगे गर्म पानी में। ये हमारा पूरे गर्म पानी में डिप हो गया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये सिर्फ 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है। इसको बाहर निकालेंगे और अब तुरंत हम इसको ठंडे पानी में डिप कर देंगे। ये प्रक्रिया भी हमें पूरा 1 मिनट लेनी है। और अब इसको तुरंत हम बाहर निकालेंगे और जहां हमारी धूप है वहां हम इस बाजरे को सुखा देंगे। तो इसकी जो चिकनाई थी वो हमारे गर्म पानी में आ चुकी है और हमने तुरंत इसको ठंडे पानी में डाला है ताकि इसके पोषक तत्वों को सुरक्षित रखा जा सके। अब इस बाजरे को गर्मियों में भी खाएंगे तो इसका जो 4 दिन में ये खराब हो जाता था वो 12 से 15 दिन में खराब नहीं होगा। और इसकी जो गर्मी करता है वो गर्मी भी, क्योंकि इसकी वसा को हमने हटा दिया है यहाँ पे, तो अब ये गर्मी भी नहीं करेगा। और तीसरा, इसको पचाने के लिए कहते हैं कि भाई हमारे इजीली पचता नहीं है। यदि हम हमारे प्राचीन समय में जाएं तो जो घरों में बाजरा खाया जाता था वो छाछ के साथ या खट्टी छाछ की कड़ी बना के उसके साथ में बाजरे को खाया जाता था। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि खट्टी चीज हमारे बाजरे को पचाती है। तो जब भी हम बाजरा खाते हैं उसके साथ कोई भी खट्टी चीज का आप लोग सेवन कीजिए जिससे कि बाजरे को तुरंत पचाया जा सके। तो ये इस तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे तो पूरे भारत ही नहीं विश्व स्तर पे हम लोग बाजरे को 12मासी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ राजस्थान की मैं बात करूं तो हमारे पूरे भारत का 60% करीब बाजरा हमारे राजस्थान में उत्पादन किया जाता है। मिलेट से आप बहुत सारी चीजें, पूरे विश्व में इसका इन्वेंशन हो रहा है। हर कोई इसकी नई नई डिशेस लेकर सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि एक तरफ तो हम जंक फूड को रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बाजरा जो सबसे ज्यादा राजस्थान और ऐसे एरिया में पाया जाता है जिन्हें कम जल की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में बाजरे से बनी चीजें हमारे किसानों के साथ साथ हमारे यूथ के लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही सेहतमंद है। मिलेट उत्सव 2023 में मैंने काफी एंजॉय किया। एकदम अलग एक्सपीरियंस रहा ये मेरे लिए। मगर उत्सव में उत्सव ना हो तो किसी भी उत्सव का मजा अधूरा रह जाता है। उत्सव मतलब मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट। दिन ढलने के साथ साथ मिलेट उत्सव में भी उत्सव के रंग जमने लगे। बच्चों का डांस प्रोग्राम देखकर तो फिर से बच्चा बन जाने का मन करता है। रुद्रा शिवम डेयरी एंड एग्री रिसर्च में हमने देखे यहाँ फैले संस्कृति के रंग और ये इतने निराले थे कि इन्हें मैंने बहुत एंजॉय किया। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे महिलाएं मेहंदी लगवा रही है। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है जिसे हमें सजो के रखना है।
मिलेट उत्सव के रंग देखकर मैं खुद इन रंगों में रंग गई हूँ। मैं भी राजस्थानी पोशाक पहनकर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। उत्सव का माहौल देखकर मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। हमारी संस्कृति में कितनी विविधता है और एक खासियत हर रंग को अपने में समेट लेने की, क्योंकि उत्सव में हम सभी एक साथ आते हैं ताकि उत्सव का संदेश सभी तक पहुंच सके। छोटे से गांव भैराना की रुद्र शिवम डेयरी में हुए मिलेट उत्सव का संदेश भी दूर तक जाएगा।